सी लव स्टोरीज हमारे साथ तभी रिलेट कर पाती हैं, स्पेशली यंग जनरेशन के साथ, जब उसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल अप्रोच वक्त के हिसाब से पर्दे पे उतारी गई हो, ना कि सिर्फ एक टिपिकल ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो चला आ रहा है सालों से उसी को फॉलो किया जाए। फॉर मी 2012 में आई कॉकटेल उन्हीं चंद क्लासिक्स में आती है जिसके ऑडियंस के साथ रिलेट करने का सबसे बड़ा रीजन था वेरोनिका एंड मीरा के कैरेक्टर्स के बीच का वो कॉन्ट्रास्ट जो ऑडियंस ने तो फील किया ही, साथ ही वो सेम कॉन्ट्रास्ट बेस भी बना उस कहानी के लव ट्रायंगल के लिए। अब क्या वैसा ही कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें कॉकटेल 2 में देखने को मिलेगा? आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को प्रेम का प्रणाम। सी जब किसी फिल्म का सीक्वल अनाउंस होता है तो दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि ये कहीं एक और कैश ग्रैब तो नहीं है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ऑडियंस के दिमाग में पैदा होने वाला ये डर जायज भी है। सेम गोज विद कॉकटेल 2। इसकी अनाउंसमेंट पे भी एटलीस्ट मेरा पहला थॉट यही था। एंड आज जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूं कि डायरेक्टर होमी अरजानिया साहब ने अपने नाम की थोड़ी तो इज्जत रखी है। ये मूवी शायद एक और टिपिकल सी लाउड छमक छल्लो वाली रोम-कॉम नहीं होने वाली, जैसी आजकल एक के बाद एक बन रही है, फ्लॉप हो रही है फिर भी बन रही है। ट्रेलर देख के लग रहा है कि यहाँ मॉडर्न टाइम में जो जेन्युइन रिलेशनशिप स्ट्रगल्स होती हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये आज की सिचुएशनशिप, घोस्टिंग और इमोशनल बर्नआउट का एक मिक्सचर जैसा फील हो रहा है। एंड मैं सच बताऊं, जहां ये सिचुएशनशिप वाला शब्द आ जाता है वहां एक डार्क साइकोलॉजी अपने आप फॉर्म होने लगती है। जिनको नहीं पता ये सिचुएशनशिप क्या है तो उन्हें बता दूं कि ये नए जमाने की मोहब्बत है, बड़ी कुत्ती चीज होती है। वेल, ट्रेलर की शुरुआत ही मुझे काफी सही लगी। मोस्टली रोम-कॉम्स में ट्रेलर कट इस हिसाब से किया जाता है कि पहले हैप्पी हैप्पी वाइब्स दिखाई जाएंगी, पार्टी सॉन्ग्स होंगे, एंड ट्रेलर के सेकंड हाफ के बाद चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। मतलब ये एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है ट्रेलर कट करने का, जिसमें कि ट्रेलर का फ्लो मूवी के फ्लो के साथ मैच करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कॉकटेल 2 के ट्रेलर की स्टार्टिंग ही होती है शाहिद कपूर की आवाज में हमें एक काफी इमोशनली ग्राउंडेड मोनोलॉग सुनाई देता है। एक रिसर्चर की नजर से देखा जाए तो ये ऑडियो डिसोनेंस सेट करता है। स्क्रीन पे लोग भले ही मुस्कुरा रहे हो पर आवाज में एक थकान, एक टायर्डनेस साफ नजर आती है, सुनाई पड़ती है। शाहिद कपूर फाइनली अपने पुराने मैग्नेटिक प्योर रोमांटिक एरा में वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी एक चॉकलेटी बॉय की नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में आज के मॉडर्न रोमांस का बर्नआउट दिखाई देगा आपको। एंड दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जनरेशनल लव इज इंपॉर्टेंट इन सिनेमा। अब आते हैं इस कहानी के साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पे। इस ट्रायंगल को राइटिंग लेवल पे शायद काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है, जो अपनी पिछली फिल्म की लेगेसी को ही फॉलो करती है। एक तरफ है कृति सेनन जो इस ट्रेलर में केओस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो एकदम रॉ और अनअपोलोजेटिक दिखाई दे रही हैं। कृति की एनर्जी इस रोल के लिए काफी सही फील हो रही है। और ठीक इसके ऑपोजिट इस केओस को बैलेंस करने के लिए आती है रश्मिका मंदाना। जहां कृति लाउड रहेंगी वहीं रश्मिका अपने किरदार में एक शांति, एक ठहराव लेके आएंगी फिल्म में। और इन तीनों के बीच जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस ट्रेलर में दिख रही है वो इस तरह की रोम-कॉम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेलर में कृति सेनन का एक डायलॉग है जहां वो आजकल के रिश्तों की एक्सपायरी डेट के बारे में बात करती हैं, जो कि मॉडर्न सिचुएशनशिप्स की डार्क साइड की तरफ एक स्मार्ट हिंट है। और एक और डायलॉग है फ्रेश एयर फॉर माय बॉयज वाला। एंड इस तरह के डायलॉग्स अगर कल को जेनजी मीम कल्चर का पार्ट बन जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वेल, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां मेंशन करना जरूरी है कि इस तरह की फिल्म के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फिल्म का म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। एंड मुझे पर्सनली इस फिल्म के सॉन्ग्स काफी पसंद आए हैं। मतलब वाइब तो है गानों में भाई। फिलहाल मेरा पर्सनल फेवरेट है माशूका सॉन्ग। अगेन 2012 में कॉकटेल ने हमारी जनरेशन के लिए उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न लव को एक्सप्लोर किया था, मतलब शहरी जो प्यार होता है। लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 14 सालों में इस शहरी प्यार के मायने भी काफी बदल चुके हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म हमारे लिए मॉडर्न रिलेशनशिप कल्चर को डीपली एक्सप्लोर करे और तलाश करे एक ऐसे सवाल का जवाब कि क्या आज के स्वाइपिंग कल्चर में भी वो फॉरएवर काइंड ऑफ लव कहीं पे जिंदा है। वेल, मुझे पर्सनली ये ट्रेलर पसंद आया। आप भी अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। एंड साथ ही ये भी बताना कि आपको किसका कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया इन तीनों में, खास करके दोनों कन्याओं में। कमेंट्स में बताओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।